5 अगस्त 2025 पर आज हम बात करेंगे। एक बार विशेष मुद्दा लेकर के आए हैं जो इन दिनों चुनाव आयोग का है और बिहार में किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हम लखनऊ के सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के हम सुरेश चंद्र शुक्ला जी से बात करेंगे। वो बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कई मुद्दों पर वो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जनता प्रतीक्षारत रहती है। आज हम बहुत बड़ा मुद्दा सर लेकर के आए। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये जो बिहार में चुनाव हो रहा है, मतलब आजकल इसमें वोटर लिस्ट का बड़ा गड़बड़ी का मामला चल रहा है, तो किस तरीके से ये डबल वोटें हो रही हैं और किनको निकाला जा रहा है, किस तरीके से एसआईआर ये जांच कर रही है? देखिए, हम बताएं आपको, हमारा देश जो था वो एक तरीके से धर्मशाला बन गया था। जो आता था, जहां आता था, बच जाता था। ये करीब 30-40 साल से प्रक्रिया चल रही थी। अब ये सरकार, भाजपा सरकार आई है। भाजपा सरकार ने ये कहा भाई, हम जो देश के लोग जो घर के मूल निवासी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको जो घर के संसाधन है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर के लोग तो कम थे, बाहर लोग ज़्यादा उसका लाभ लेते थे। तो इस प्रणाली को लेते हुए भाजपा सरकार ने मतलब सोचा ये किया कि जो चुनाव होने हैं, तो चुनाव में ओरिजिनल वोटर जो हैं, भारतीय जो है, मूल भारतीय हैं, जो 1947 के बाद ही भारतीय हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उनको रहने का अधिकार होना चाहिए, सारे संसाधन उनको मिलने चाहिए। जो भी भाई, जैसे 1947 पहले संसाधन लोग जो है वो टैक्स देते हैं, वही सब कुछ मतलब क्या नाम, सारे टैक्स हो जाए, पूरी सरकार की इकनॉमी चल रही है। तो जो बचे उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए, बाहर वालों को नहीं मिलना चाहिए। बाहर वाले आते खाली खाते पीते और यहाँ आतंकवाद फैलाते, डकैती डालते, चोरी करते, बदमाशी करते, रास्ते में क्या मोबाइल छीनते हैं, गाड़ियों पर पत्थर चलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और विदेशों से अपराध करते हैं, नशा करते हैं। इससे आपने सुना होगा बहुत से बुलडोजर चले हैं। अभी क्या नाम, एक उसमें गुजरात में चंडाल तालाब, कौन तालाब था, उस तालाब में पूरा बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बन गया था। वहाँ 7-8 हज़ार लोग रहते थे। एक जो था पठान करके जो पकड़ा गया, उसके पास 200 ऑटो थे या 200 ऑटो चलवाता था। वो पूरा बस्ती बसाया था, सबसे किराया लेता था, जमीन सरकार की। वहाँ समुद्र किनारा था, तो वहाँ स्मैक, कोकीन सब मतलब हो स्मगलिंग होती थी और भिन्न भिन्न तरीके के अपराध होते थे। तो इन सबको कम करने के लिए सरकार ने ये जो नीति चलाई है, भाई पुण्यक्षण होना चाहिए, मतदान की सूची का पुण्यक्षण होना चाहिए, वोटर लिस्ट का पुण्यक्षण होना चाहिए। तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी। भाई जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी थे, हमारे भाई थे, खत्म हो गए, पत्नी थी, खत्म हो गई, अब यहाँ पुण्यक्षण हो गया, 3 वोट कम हो जाएंगे। या कोई जैसे बच्चा जन्म हुआ, बड़ा हुआ, वो बालिग हो गया, तो वोट बढ़ जाएगा। लेकिन अब हमारे घर का होगा ना, बगल में अगर कोई झोपड़ी डाल रह वहाँ रहने वाला नहीं है और बाहर रहने वाला है, बांग्लादेशी है, उसके कागज नहीं है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए है, तो वो भी वोटर लिस्ट है, उसका नाम करना जरूरी है ना, पहली बात है। दूसरी बात, बहुत से वोटर खत्म हो गए, मर गए, नहीं है, उनका भी वोट बना हुआ। बहुत से लोग यहाँ से, जैसे हम अपने गाँव हरदोई चल के आए, यहाँ बस गया, अब हमारा वोट वहाँ नहीं है, यहाँ वोट है। तो ये सब पुनरीक्षण होने से सब क्लियर होता है। सर, ऐसे फिर मामलों में चुनाव आयोग का क्या रोल होना चाहिए और इसका क्या प्रभाव बिहार के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, इसका सारा श्रेय चुनाव आयोग को जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक चुनाव कराने का एक बहुत बड़ा ही एक देखा जाए तो क्या नाम अस्त्र है। इससे निष्पक्षतापूर्ण और मूल वोटर द्वारा चुनाव होगा, जो मूल नागरिक हैं, जो वास्तव में नागरिक हैं भारत के, उनसे चुनाव होगा। अब यही तो हम बता रहे हैं, कहीं कहीं तो बता रहे हैं, होता ये था कि पता चला वहाँ धीरे धीरे आबादी 2-3 लोगों बढ़ गई, धीरे धीरे उन्होंने अपना ये आदमी चुन लिया। अभी एक दिन न्यूज हम सुन रहे थे, पाकि वो अमेरिका की, वहाँ मिनी पाकिस्तान बन गया। मिनी पाकिस्तान बन गया। पहले जो वो लेडी थी वहाँ की मेयर, उन्होंने सबको बसाया, बड़ी नरम दिल बनी, बड़ी रहम दिल बनी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जनता, दूसरी आबादी बढ़ गई वहाँ, और उन्होंने उनको हरा दिया, उनको निकाल भी दिया वहाँ से। धीरे धीरे वहाँ सारे अमेरिकन बाहर हो गए, उन्हीं लोगों बस्ती हो गई। तो ये है कि इसलिए चुनाव आयोग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है कि साहब मतगणना का पुनरीक्षण होना जरूरी है, हो रहा है, होना चाहिए। एक अभी चर्चित नेता ने सर बताया मेरा नाम ही कट गया है, वहाँ के जो है काफ़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, और बताया मेरा नाम कट गया। जब उनका चेक किया गया तो सर 2-2 निकल रहे हैं, तो किस तरीके से पुनरीक्षण करेंगे? देखिए, हम बताया आपको, वो गए थे 24 से 26 बनने, 2 बन के लौट आए।
हुआ ये था कि तेजस्वी यादव ने खाली जनता की हमदर्दी लेने के लिए उन्होंने ये कहा था मेरा भी वोट काट दिया गया। भाई लोग कहते रहे भाई नेता वोट कर गया, तो ये लोगों के दिमाग आ भाजपा ने इनका वोट कटवा दिया। लेकिन वहां जब डीएम साहब ने तुरंत ही उसका वो किया था, भाई आपका वोट कटा नहीं, आपका फला नंबर वोट है, उन्होंने दूसरा आधार कार्ड दिखाया था वोटर कार्ड, लेकिन जब उनका देखा गया उनका दूसरे नंबर वोटर कार्ड था। अब देखा गया दो दो वोटर कार्ड बनवाए, तो वो गए थे अपनी हमदर्दी लेने, उल्टा फंस गए बुरे तरीके से। तो अगर आप में कुछ कमी है तो आप कूदो नहीं, शांत बैठो। आप कमी है, डिफेक्टिव हो और आप जबरदस्ती अपने आप को हमदर्दी लेने के लिए कूद रहे हो, भाई लाजी लेके चलिए ना। आप नेता हैं, आपको हर चीज सोच समझ करनी चाहिए, आप सबसे राय ले लीजिए, आप विधि सलाहकार रखिए, नेता वहाँ कुछ जो राजनीतिक जानकार हो उनको रखिए, उनसे सब सलाहें लीजिए। पार्टी चलाते हैं, अब आप जो मन चाहा बोल दिया तो बोलोगे तो नुकसान भैया हो गए होगा, उसी के नुकसान हुआ है कि साहब वहाँ बनने के 14 और दुबे बन के लौट आए। सर भारत की कुछ राजनीति ऐसी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए बताया कि आप देश का सम्मान और सेना का सम्मान करना नहीं जानते। ऐसा है बताया, कांग्रेस अभी तो सत्ता में रही तो सत्ता में जनता बेवकूफ बना के रही। अब लोग समझदार हो गए, जो भाजपा कर रही है लोग सामने कर रही, नंबर 1 काम कर रही। अब इनको लगता है कि हमारा भविष्य खत्म हो रहा धीरे धीरे, तो खिसियाहट में अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या करें। देखिए इस समय इनको संयम रखना चाहिए कांग्रेस को। जी संयम से बहुत काम होता है, ये संयम रख नहीं पा रहे हैं, तो खाली देश की गुडविल गिराने के लिए, मोदी को कमजोर करने के लिए, जनता को गिरा, ये सब उल्टे से बयान दे रहे हैं। जिसका मामला अगर खुद ही सुप्रीम कोर्ट गए, वहां इनको उल्टाई डांट पड़ गई, तो ये खुद ही अपने आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और लोग कुल्हाड़ी पैर में मारते हैं, लेकिन एक बड़ी कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारते रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भाजपा की एक बड़ी संसदीय दल की मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा माला पहना करके उनका स्वागत किया गया, उनको श्रेय दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, जबकि विपक्ष कहता है कि नहीं कुछ छिपाया गया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से 2 काम किए, एक हमारे ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों ने ढेर किया, दूसरा इससे हमारे हथियारों की मार्केट की टीआरपी बढ़ गई, उसकी मार्केटिंग हो गई हमारे हथियारों की। अब हर देश हमारे हथियारों खरीदने के लिए लाइन लगा हुआ है। तो अब वो देखिए, हमने कहा कांग्रेस की यही सोच कांग्रेस को बर्बाद की है। आप ये मत सोचिए आप मोदी विरोध करिए, भाजपा विरोध करिए, देश विरोध मत करिए। आप भी पार्टी में आ जाए भाई, आज आप अच्छे काम करिए, अच्छी राय दीजिए, वो विपक्ष का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है भाई। विपक्ष के बिना सरकार नहीं चल सकती, कहीं की निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए। आपको ये सम्मान है, आप सम्मान पूर्वक उठ पर रहिए, लोकसभा में विधानसभा अपना पक्ष, तार्किक पक्ष रखिए, जनता दिखाइए, इनकी कमियां बताइए जनता को। वो बताने बजाय आप उल्टा सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लगता है आपके पास कोई ज्ञानवान व्यक्ति ही नहीं बचा है, आपके पास कोई जानकार है ही नहीं जो अच्छी राय दे पाओ, जो मन चाहे वो बोल दे। तो बोलने का परिणाम ये होगा धीरे धीरे टीआरपी आप गिरती जा रही है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो सफल ऑपरेशन रहा, इसके इससे हमारे देश 2 फायदे हुए, दुश्मन भी समाप्त हुआ और हमारे जो हथियारों की बाजार बढ़ गई, दुनिया में बिकने लगे हमारे हथियार। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो कई चीज़ों पर मार्गदर्शन उन्होंने किया। वोटर लिस्ट पर सबसे पहले उन्होंने किया कि बिहार में किस तरीके उसका प्रभाव पड़ेगा, और इधर प्रधानमंत्री जी की भी बात बताई और राहुल गांधी को भी बताया कि ये बचपना है, और कई मतलब मुद्दों पर खुली बातचीत तो करते हैं और जनता के बीच आए हुए हैं और बताते हैं किस तरीके से लोगों को कार्य करना चाहिए। आप देख रहे थे RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद।